हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु खेम। और आज के वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल की 10 तारीख की जो 10 मार्च को जो पेपर हुआ था उसकी पहली शिफ्ट को देखने वाले हैं। और हम लोग करेंगे बहुत ही कम समय में, जो मैथ के टोटल 35 क्वेश्चन हैं सबको जो है देखेंगे बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसान भाषा में। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है हमें यहाँ पर, और उनका एलसीएम दिया गया है और हमसे महत्तम समावर्तक पूछा है। तो सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। जो महत्तम समावर्तक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो एचसीएफ बराबर हो जाता है वो हो जाता है एलसीएम, मतलब 1050 बटे में जो तीनों संख्याएं दी गई हैं इनका गुणा करवा देंगे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा एचसीएफ यहाँ पर निकल के आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 से यहाँ पर इसकी एक जीरो खत्म हो जाएगी। 7 से इसको काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35, 15, यानी कि महत्तम समावर्तक इसका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि एक बाइक 1 सेकंड में 89 मीटर चलती है, यानी कि इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 89 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यानी 1 सेकंड में 89 मीटर चलती है तो चाल कितनी हो जाएगी, 89 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें चाहिए काहे में, हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए 18/5 का करवाएंगे यहाँ पर गुणा। लेकिन कैलकुलेशन छोटी करने के लिए मैं 2 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा नीचे करवा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो 89 ये आ जाएगा यहाँ से और ऊपर हो जाएगा 18 दूनी 36 और नीचे आ जाएगा 10। देखो जब इसमें जो है इकाई का अंक निकालेंगे तो 6 का गुणा 9 में करवाएंगे तो 6 9 54 होता है, यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, और 10 है तो यहाँ पर दशमलव भी लगेगा एक अंक बाद। तो पॉइंट के बाद 4 सिर्फ यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में है और कहीं पर नहीं है। अगर 2 ऑप्शन पे होता तो थोड़ी सी कैलकुलेशन और करते, लेकिन हमें एक ही ऑप्शन में मिल गया है तो हम पूरा गुणा ना करके और डायरेक्ट जो है आंसर को टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम लोगों के सामने है यहाँ पर कि एक खुदरा विक्रेता 175 रुपये में एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदता है, उसका ऊपरी खर्च 25 रुपये है। यानी कि 175 में उसने खरीदी और 25 रुपये और खर्च कर दिया, यानी कि उसको टोटल प्राइस कितना पड़ गया, 200 रुपये। वह इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को 400 रुपये में बेचता है और x% का लाभ कमाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, उसको टोटल कॉस्ट पड़ा 200 रुपये, उसने बेचा कितने में, 400 रुपये में। उसको दोस्तों फायदा कितने का हुआ यहाँ पर, 200 रुपये का। 200 रुपये का फायदा हुआ 200 रुपये में, तो कितने % हो जाएंगे बताओ। 200 रुपये का फायदा 200 रुपये में हुआ इंटू 100, तो सिंपली है कि यहाँ से 100% का फायदा हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 100, यानी कि 100% का उसको जो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हम लोगों के सामने कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर एक राशि 3 वर्ष में 31-20 हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। हमें 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो चलो कोई बात नहीं है, मैं इसमें क्या करूँगा कि इसमें मानूंगा मूलधन मेरा 100 रुपये हो जाएगा। तो दर कितनी है मेरे पास, 10%। तो मूलधन अगर 100 रुपये है तो इसका जब 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 रुपये। यानी कि पहले साल का ब्याज 10 रुपये, दूसरे साल का ब्याज भी कितना हो जाएगा, 10 रुपये, और तीसरे साल का ब्याज भी कितना हो जाएगा, 10 रुपये। अच्छा, अगर मैं जो है इसको टोटल सब ऐड कर दूँ, ये जो प्रिंसिपल है हमने जो मूलधन माना था ये, और जो हमने तीनों साल का ये साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट ये, तो हमारा मिश्रधन निकल जाएगा। तो मिश्रधन हमारा कितना निकल जाएगा, मिश्रधन निकलेगा हमारा 130 यूनिट। ठीक है, क्योंकि हमने ये माना है। तो 130 यूनिट की वैल्यू सवाल में दी गई है हमें 3120, यानी कि 3120 रुपये। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट करेंगे। इसके बाद जो है 13 से इसको काट देंगे, 13 दूनी 26, 2 और कितना बचेगा, 5, 2, 13 चौके 52, 24। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई हमारे पास 24। हमसे पूछा क्या है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना था यहाँ से, ये रहा 10 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 24 रुपये है, तो 10 यूनिट की वैल्यू 240 रुपये हो जाएगी। तो हमारा 1 साल का ब्याज भी 240 रुपये निकल के आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसके कई सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। ठीक, इसको जो है हम कई तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 एकम 5 और 3 8/5 हो जाएगा ये। 1 मिनट, यहाँ से 5 एकम 5 और 3 8/5 हो जाएगा। फिर 9 दूनी 18 और 8 कितना हो जाएगा, 18 और 8 8 16 26/9 हो जाएगा ये। प्लस 5 3 15 7 105, 5 3 15, 15 और 7 22 हो जाएगा, सॉरी 22/5 हो जाएगा ये। प्लस 6 5 के 20, 20 और 6 26/5 हो जाएगा। अब इसको जो हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। 45 ले लेंगे लासा। ठीक है, जब 45 एलसीएम आ जाएगा तो 5 का भाग 45 में करेंगे, कितना आएगा, पनम 45 9, 9 का गुणा 8 में करवाएंगे तो 9 8 72 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर 9 पना 45, 5 का गुणा इसमें करवाएंगे, 5 6 30, 5 दूनी 10, 3 13 हो जाएगा ये। ठीक है, और पनम 45, 9 का गुणा इसमें करवाएंगे, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19 198 प्लस 5 पनम 45, 9 का गुणा इसमें करवाएंगे 26 में, तो कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54 की 4 असल 5, 9 दूनी 18 5 23। अब इन सबको कर देंगे ऐड, कितना हो जाएगा, 8 और 4 12,
12 और 2 14 की 4 हासिल 1, 4 9 4 13 और 3 16, 16 और 7 23, 23 की 3 हासिल 2 तो 4 1 5 1 6, 634/45 हो जाएगा। अब सिंपली इसमें जब भाग करेंगे तो पहले जाएगा एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पर ऑप्शन में सब कहीं 14 है तो 14 बार तो जाना ही है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 14 बार में, 14 पंचे 70 और 14 14 28 14 14 56, 56 और 7 कितना हो जाएगा 63, 630 हो गया। कितना बचा हमारे पास 4 बचा, यानी कि 14 सही 4/45 जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी लेकिन इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। और ये मैं आपको करके बता रहा हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन जब हम इसको एग्जाम में करेंगे तो बहुत ही स्पीड में हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे स्टेप नहीं लिखने पड़ते हैं, कुछ स्टेप गायब भी करने पड़ते हैं यहाँ पर, ठीक। छठवां क्वेश्चन है हम लोगों के सामने कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखो घनाकार बॉक्स है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4a², ठीक है। यानी कि 4a² का मतलब कितना हो गया 4 × 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49, तो इसमें गुणा करवा देंगे। एक मिनट दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो 6a² होता है, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a²। तो यहाँ पर होगा 6 × a² का मतलब 49, 6 गुणा इसमें करवाएंगे, 9 छक्के 54 की 4 हासिल 5, 9 6 चौके 24 और 5 29, यानी कि 994 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। सिंपल है फॉर्मूला 6a²। 4a² जो होता है वो चारों दीवारों का होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है कि प्रथम 136 सम संख्याओं का औसत, तो सम संख्याओं का औसत पूछा है तो n+1 कर दिया जाता है, यानी कि 136 + 1 कर देंगे तो 137 हो जाएगा। अगर हमसे विषम संख्याओं का पूछता तो हम सिंपली n लिख देते, यानी कि जितनी संख्याओं का पूछेगा उतना ही हमारा औसत हो जाएगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है हम लोगों के सामने कि दिया ने आभा से 25,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए उधार ली। यदि ब्याज 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि किया जाता है तो दिया द्वारा वापस भुगतान की जाने वाली राशि, यानी कि हमें मिश्र धन निकालना है। 2 वर्ष के लिए लिया है उसने और 8% की दर से लिया है, ठीक है। इसको हम करेंगे दोस्तों फ्रैक्शन से। देखो किस तरीके से करेंगे, 25,000 रुपये जो है उसका मूलधन था, इसमें 8% की दर से जो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 25 8 200, 2000, यानी कि जो पहले साल का ब्याज आएगा 2000 रुपये आएगा, ठीक है। और दूसरे साल का ब्याज भी कितना आ जाएगा 2000। लेकिन दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या होता है कि जो दूसरे साल का ब्याज होता है इसमें भी एक बार ब्याज दिया जाता है, यानी कि 8% इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 160 रुपये आ जाएगा। अब मिश्र धन हमारा टोटल कितना हो गया, देखो 25,000 रुपये तो था मूलधन, ठीक है। और पहले साल का ब्याज 2000 और दूसरे साल का ब्याज 2000 ये और 160 ये, यानी कि 4000 तो ये हो गया यहाँ से सीधे सीधे, और 160 और ऐड हो जाएगा, यानी कि टोटल हमारा जो मिश्र धन निकल के आया वो कितना आया 29,160 रुपये, जो हमारे दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 3 पाइप हैं PQR मिलकर एक खाली टंकी को 12 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। 3 पाइप हैं PQR, ये तीनों मिलके जो है 12 मिनट में भर सकते हैं। नल P अकेले टंकी को 36 मिनट में भर सकता है। P जो है अकेले कितने मिनट में 36 मिनट में, और Q अकेले कितने मिनट में 42 मिनट में भर सकता है। हमसे पूछा है कि नल R अकेले टंकी को भरने में कितना समय लेगा। देखो इनका निकालेंगे सबका LCM। क्या निकालेंगे LCM, देखो 6 6 36 6 7 42, तो 6 भी रहेगा यहाँ पर, 6 × 7 रहेगा, यानी कि 6 6 36 7 6 42 की 2 हासिल 4 7 23 252 इसका जो है क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब हमें निकालनी है एफिशिएंसी। देखो PQR तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12 दूनी 24 बचा 1, 12 एकम 12 21 हो जाएगी। P की अकेली की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है। 36 का भाग जब 252 में करेंगे 7 आएगा, 42 का भाग जब 252 में करेंगे तो 6 आएगा। अच्छा P और Q की जो एफिशिएंसी है 7 और 6 कितनी हो जाएगी 13, और तीनों की मिला के कितनी है 21। तो यहाँ से मैं R की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकता, 21 में से मैं 13 यहाँ पर माइनस कर दूंगा, है ना। तो 21 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 8 हो जाएगी हमारे पास किसकी एफिशिएंसी, हमारे R की, ठीक है। अब 252 टोटल क्षमता है और 8 इसकी एफिशिएंसी, मतलब 252 टोटल काम करवाना है हमें और 8 क्षमता है इसकी, तो कितने मतलब कितना समय लगेगा इसको भरने में, ठीक है, कितने मिनट। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे यहाँ पर, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 12 दूनी 24 बच्चा 1, 2 छक 12, फिर 2 से 1 बार और कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 से 2 छक 12, 63/2 आ गया। ये कितना आ गया 63/2, 63/2 का मतलब ये लिखा है यहाँ पर, देखो 31 दूनी 62 और 63/2 मिनट। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि 5 संख्याओं का योगफल देखो 655 है और औसत 2 संख्याओं का औसत 78 है। तो 2 संख्याओं का अगर मैं योग निकालना चाहूँ, क्या योग, तो कितना हो जाएगा 78 दूनी 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14 15 156, और तीसरी संख्या 119 है। तो तीसरी संख्या 119 है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 9 6 15 की 5 हासिल 1 और 5 और 2 7 275, यानी कि जो 3 संख्याओं का योगफल आया वो 275 आया। 5 संख्याओं का योगफल मेरे पास था 655, मैं इसमें से 3 संख्याओं का योगफल कर दूंगा माइनस, कितना बचेगा 0, 15 में 7 जाएगा 8 और यहाँ पर कितना बचेगा
5 में 2 जाएगा, 5 में 2 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो 380 जो है जो बचा है हमारा, ये दो संख्याओं का योगफल बचा है, जो शेष दो संख्याएं थी। हमें इनका औसत पूछा था, 2 से भाग कर दें कितना आ जाएगा, 190 जो है शेष दो संख्याओं का औसत निकल के आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। एक दुकानदार 385 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति 5 किलोग्राम और 540 रुपये प्रति 5 किलोग्राम वाले दो प्रकार के चावलों को 9:11 के अनुपात में मिश्रित करता है। परिणामी मिश्रण की प्रति 2 किलोग्राम की निवल लागत ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो 5 किलोग्राम प्रति 5 किलोग्राम में प्रति 1 किलोग्राम का निकालूंगा। तो 5 का इसमें जब भाग करूंगा कितना आएगा, 5 7 35 और 5 7 35, यानी कि 77 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। प्रति 5 किलोग्राम ना होकर प्रति किलोग्राम हो गया। 540 प्रति 5 किलोग्राम था, इसको मैं प्रति किलोग्राम में बदल दूंगा, तो 5 का इसमें कर दूंगा भाग। तो 5 एकम 5 और 5 40। अब देखो इनको किस रेशियो में मिलाना है, 9:11, यानी कि इसका लेना है 9 भाग और इसका लेना है 11 भाग। ठीक है, इनको करेंगे गुणा। देखो 9 7 63 की 3 हासिल 6, 9 7 63 और 6 69, इसके 11 8 88 और 11। अब देखो इनको कर देंगे दोनों को ऐड, क्योंकि मिलाना है हमें। ठीक है, तो 8 और 3 11, 9 9 18 और 6 2 8 और 1, इतना हो जाएगा। अब जो ये वैल्यू आ गई हमारी, ये जो है मिश्रण की है प्रति किलोग्राम वाली, लेकिन हमें चाहिए है इसमें, हमें चाहिए क्या, प्रति 2 किलोग्राम वाली। जो 2 का करवा देंगे इसमें गुणा। और दोस्तों यहाँ पर जो ये 9:11 है, इसको भी जब ऐड करेंगे ना, तो 11 और 20 हो जाएगा, तो 20 का करवाना पड़ेगा इसमें भाग। तो 2 से इसको इसमें काट देंगे, 10 बार में कटेगा और 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 188.1 रुपये। यानी कि परिणामी मिश्रण है जो, उसको 2 किलोग्राम की निवल लागत कितनी हो जाएगी, 188.1। जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही कम समय में इसको इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के सामने कि 903 रुपये की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच में 6 2 7 के अनुपात में वितरित किया जाता है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 3 राशियाँ 6 और 2 8 और 7 15, यानी कि जो 15 है हमारा, 15 यूनिट की वैल्यू है 903 रुपया। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 903/15। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या, वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर। तो देखो सबसे बड़ा है 7 और सबसे छोटा है 2, तो इन दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पर 5 का अंतर है। तो 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो करवा दूंगा 5 का गुणा। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। 5 का गुणा, 5 से 15 को काटेंगे 3 बार में कटेगा, 3 से इसको काटेंगे 3 3 9 0, 3 एकम 3, 301 जो है हमारा उनका अंतर हो जाएगा, सबसे बड़े हिस्से का और सबसे छोटे हिस्से का। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है। एक दौड़ में एक एथलीट ने पहले चक्कर में 420 मीटर की दूरी 70 सेकंड में तय की। वह समान लंबाई का दूसरा चक्कर 140 सेकंड में तय करता है। औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो औसत चाल ज्ञात करने के लिए टोटल दूरी बटे टोटल समय ज्ञात चाहिए। तो टोटल दूरी कितनी है, 420 में चला, 420 में चला, 840 जो है टोटल दूरी हो गई। और टोटल समय कितना है, 70 सेकंड यहाँ लगा और 140 सेकंड यहाँ लगा, यानी कि 7 4 11, 210 सेकंड उसको टोटल लगे। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 21 चौके 84, 4 मीटर पर सेकंड जो है उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। सिंपल है। देखो यहाँ से हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि देखो एक व्यक्ति 6600 रुपये में एक पुराना स्कूटर खरीदता है, उसकी मरम्मत पे 900 रुपये खर्च करता है। यानी कि 6600 रुपये में खरीदा, 900 रुपये और खर्च कर दिए, तो उसको टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, 9 6 15, यानी कि 7500 रुपये उसको टोटल कॉस्ट पड़ गया। ठीक है, अब स्कूटर को 9000 रुपये में बेचता है, उसका लाभ परसेंट देखो, खरीदा उसने 7500 में है, बेचा उसने कितने में, 9000 रुपये में, तो उसको फ़ायदा कितने का हुआ बताइए, 1500 रुपये का फ़ायदा हुआ उसको। 1500 रुपये का फ़ायदा हुआ कितने में, 7500 रुपये में। बस मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 का, तो परसेंटेज आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, सिंपल। देखो यहाँ पर 2 0 से 2 0 ये खत्म हो जाएंगी, 15 पना 75 और 5 से जब 100 को काटेंगे तो 20% का जो है यहाँ से प्रॉफिट यानी कि लाभ निकल के आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक 9 वर्ष की एक सेल में सभी खरीद पर 28% की छूट दी जाती है और यजमान ने इस सेल से 1116 रुपये में एक कुर्ता पजामा सेट खरीदा। कुर्ता पजामा सेट का अंकित मूल्य जैसे हमें मान लिया, हमें पता नहीं है, हमने माना X है। अब इसमें जब ये 28% की छूट देगा, यानी कि 100 में से 28 घटाएं, कितना बचेगा, 72। ठीक है, 72/100 अंकित मूल्य में 72/100 निकालेंगे तो कितना विक्रय मूल्य बनेगा, ये कितना हो गया, 1116 रुपये। बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1116 मल्टीप्लाई 100 और नीचे आ जाएगा ये यहाँ से 72, यानी कि अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखो इसको जब हम काटेंगे कितने बार में जाएगा, पहले तो जाएगा ये 1 बार में, नहीं पहले इसको काटेंगे हम 4 से। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 3 7, 4 3 2, 4 8 32। ठीक है, और फिर इसको काटेंगे 4 से, तो 25 बार में ये कटेगा। अभी 18 से काटेंगे इसको, कितने बार में कटेगा ये बताओ,
देखो यहाँ से कितने बार में कटेगा, 18 से 18 छक्के 108 और बचेगा 3 6 36 और 18 दूनी 36, 62 बार में कट जाएगा। तो जो हमारा इसका अंकित मूल्य हो जाएगा 62 गुणा 25, मतलब 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 छक्का 150, 150 और 5 155, यानी कि 1550 रुपये उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, 1550 में 28% की छूट देने के बाद 1116 रुपये में बेचा होगा उसने। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है यहाँ पर। पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 72 मिनट और 51 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और पाइप बी दोनों एक साथ खोले जाते हैं। कितने समय बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 34 मिनट में पूरी भर जाए। ठीक है, अब हमें निकालना ये है कि कितने समय बाद बंद करना चाहिए। देखो यहाँ पर 72 है, कितना है यहाँ पर 72, ए भरता है 72 मिनट में और बी भरता है 51 मिनट में। तो इनकी निकालेंगे पहले इफिशियंसी, टोटल वर्क निकालेंगे कैसे, इनका एलसीएम लेके 9 8 72 और 17 3 51। 72 को कैसे लिख सकते हैं, 9 8 72 और 17 3 51। ठीक है, तो 8 गुणे 9 गुणे 17 ये हो जाएगा इसका एलसीएम। 9 8 72 गुणे 17 यानी कि 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 की 4 हासिल 3 और 17 सत्ते 49 की 9 हासिल 4, 17 सत्ते 119 और 3 20 22 122 हो जाएगा, यानी कि 1224 तो हो गया इसका टोटल एलसीएम। ये टोटल वर्क है हमारा। तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी बताओ, 17 हो जाएगी, और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी बताओ, 17 3 51 और 8 3 24 हो जाएगी बी की इफिशियंसी। ठीक है, अब हमसे ये पूछ रहा है कि दोनों को एक साथ खोलना है और फिर कितने समय बाद ए को बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी को 34 मिनट में भरा जाए। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल को करने के लिए क्या करेंगे हम, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें कम करने के लिए मैंने जो है इसको पहले सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो हमने माना कि दोनों पाइप हमें x मिनट तक खोले रखेंगे, यानी कि दोनों की इफिशियंसी कितनी आई थी 41, तो 41 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस, अब ए को बंद कर देंगे तो बी की इफिशियंसी कितनी है 24 को कितने मिनट खोले रखेंगे 34 मिनट तो टोटल भरना है, तो 34 माइनस एक्स कर देंगे बराबर में टोटल टंकी की क्षमता कितनी है 1224। अब देखो यहाँ पर सिंपली 41x होगा, ये 24x माइनस का हो जाएगा तो 17x बचेगा, और 24 और 34 का गुणा करवाएंगे तो 816 हो जाएगा। 816 फिर 1224 में घटेगा यहाँ पर तो 408 बच जाएगा ये, और 17x की वैल्यू 408, तो x की वैल्यू हो जाएगी 408 बटे 17, 17 का इसमें कर देंगे डिवाइड, तो x का मान आ जाएगा 24, यानी कि 24 मिनट बाद जो है हम ए को बंद कर देंगे ताकि हमारा जो है टंकी जो है पूरी 34 मिनट में भर जाए। ठीक है, समझ में ना आया हो कमेंट कर देना, दोबारा समझा दूंगा शॉर्ट वीडियो बनाकर। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस की जो घात लगी रहती है उसको प्लस में बनाने के लिए ये जो लिखा रहता है इसको उल्टा कर दिया जाता है, यानी कि 25 ऊपर पहुँच जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और करेंगे हम यहाँ पर, 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2 और 64 को लिखेंगे हम यहाँ पर 4 8 64 8 की पावर 2। ठीक है, और इस तरीके से, और ये हो जाएगी घात हमारी प्लस की 3/2 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखा है 2/5 की पावर 6। अब देखो पहले इसको भाग को ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये लगा है रूट के अंदर, रूट 4 के अंदर 16 की पावर -3, मैंने बताया प्लस का 3 बनाने के लिए 1/16 की पावर +3 बना देंगे इसको। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब क्या करेंगे हम, अब जो है 3/2 गुणा इसमें होगा, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 की पावर 3 बचेगा यहाँ पर। सेम इसमें होगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 8 की पावर 3 यहाँ पर नीचे बचेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 ऊपर है, 5 की पावर 6 नीचे है। अब देखो यहाँ पर जो 16 है, 16 की पावर 3, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। कितना लिख सकते हैं 16 को? 16 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 लिखेंगे और 4 × 12 हो जाएगा, 2 की पावर 12। अच्छा अब देखो हमें यहाँ पर रूट 4 है, ये तो रूट 4 है, तो रूट 4 से इसमें जब भाग करवाएंगे 12 में तो 4 × 12 यानी कि बाहर निकल के आएगा हमारे पास कितना 2 की पावर 3, 4 × 12 3 निकल के आएगा। लेकिन दोस्तों ये जो निकलेगा 2 की पावर 3 ये निकलेगा हमारा बटे में 1/2 की पावर 3, क्योंकि ये 1 बटे में था यहाँ पर। ठीक, अब देखो इतनी कैलकुलेशन हो चुकी है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 5 की पावर 3 और 8 की पावर 3 का मतलब क्या है, देखो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और पावर 3 पहले से, तो 3 × 9 हो जाएगी यहाँ पर 2 की पावर, इंटू 2 की पावर 6 अपॉन 5 की पावर यहाँ पर 6, और इसको गुणा करवा देंगे तो 2 की पावर 3 पहुँच जाएगा ऊपर। अच्छा अब देखना है आपको यहाँ से कि 2 की पावर 6 ये है, 2 की पावर 3 ये है, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और 2 की पावर 9 ये रही, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर बचा 5 की पावर 3 और नीचे बचा 5 की पावर 6, तो देखो ये नीचे जब आएगा
तो ऊपर से पूरा कट जाएगा, 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कट जाएगा, सिर्फ नीचे बचेगा 5 की पावर 3। तो 1/5 की पावर 3 का मतलब होता है 1/125। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ी सी लेंदी है। देखो पाइप पी है, किसी टैंक का 4/7 भाग 16 घंटे में भर सकता है। पाइप क्यू उसी टैंक को 5/7 भाग 20 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू दोनों पाइपों को 2 घंटे के लिए खुला रखा जाता है, फिर दोनों पाइपों को बंद कर दिया जाता है, फिर केवल पाइप आर को खोल दिया जाता है और यह टैंक को 4 घंटे में खाली कर देता है। पाइप पी क्यू आर एक साथ खोल दिया जाए तो वह खाली टैंक कितने घंटे में, कितने समय में भर जाएगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये जो भाग वाला रेशियो है इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। कैसे, 16 घंटे में भरता है 4/7 भाग, तो पूरा भाग भरेगा ये 4 चौके 16 और 7 चौके 28, यानी कि जो पी है ये पूरा भाग भरेगा 28 घंटे में। ठीक है, इसी तरीके से क्यू का जो पूरा भाग आएगा कैसे आएगा, देखो ये 20 घंटे में भरता है पूरा, नहीं 5/7 भाग 20 घंटे में, तो टोटल भाग भरेगा 5/7, उल्टा कर देंगे यहाँ से, 5 चौके 20 7 चौके 28, यानी कि क्यू भी जो है 28 घंटे में टोटल पूरा भाग भरेगा। अब यहाँ से 28 आ जाएगा इसका सीधे सीधे एलसीएम, और पी की इफिशियंसी 1 हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी 1 हो जाएगी। ये भरने वाला नल है, ये भरने वाला नल है, इन दोनों को 2 घंटे मतलब खोला जाता है दोनों को साथ में, तो 2 हो जाएगी दोनों की साथ में इफिशियंसी। और ये जो है 2 घंटे के लिए खोला जाता है, तो कितना भर देंगे ये लोग, 4 भर देंगे, 2 घंटे में 4 यूनिट भर देंगे। फिर क्या किया जाता है, दोनों पाइपों को बंद कर दिया जाता है, आर को खोल दिया जाता है, और ये जो 4 यूनिट इन लोगों ने भरा था दोनों ने, पी और क्यू ने, आर क्या करता है 4 घंटे में उसको खाली कर देता है, यानी कि 4 एकम 4, यानी कि हमारी जो आर की इफिशियंसी आ गई है वो आ गई है हमारी माइनस की है, क्योंकि ये खाली कर रहा है माइनस की स्पीड से। ठीक है, देखो अब यहाँ पर ये गलती नहीं करना है, 28 में 4 का भाग नहीं करेंगे, क्योंकि पहले टंकी खाली थी, पी और क्यू भर रहे थे, इनने जो है 2 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट भरा था। अब जो 4 यूनिट भरा था वो 4 यूनिट 4 घंटे में खाली कर दिया आर ने, तो आर की क्षमता कितनी हो गई 1, तो आर की क्षमता -1 हो गई। अब वो कह रहा है पाइप को तीनों को एक साथ खोलना है, पी क्यू आर को, तो देखो एक इसकी और एक इसकी, तो पी प्लस क्यू और माइनस आर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आर खाली कर रहा है। ठीक है, तो 1 + 1 - 1, 1 से 1 खत्म, यानी कि तीनों की इफिशियंसी साथ में होगी 1, और टोटल काम कितना करवाना है 28, तो 28 यूनिट काम कराना है, साथ में इफिशियंसी तीनों की 1 है, तो कितना हो जाएगा 28 घंटे, यानी कि 28 घंटे में जो है ये तीनों पाइप उस टैंक को भर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं यहाँ से हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 5,000 रुपये की धनराशि 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धित होता है। 2 वर्ष बाद कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखो इसमें कैलकुलेशन अच्छी है, दशमलव में निकालना है मैं। ठीक है, 2 वर्ष बाद कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो हमें तो ए का मान निकालना है, इसमें हम लगाएंगे सीधे सीधे फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला ये बराबर होता है पी मतलब मूलधन, यानी कि 50,000, ब्रैकेट में 1 + आर, देखो चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक है और दर हमारी 4% वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक दर कितनी हो जाएगी 2% बटे में 100 हो जाएगा, और 2 साल में कितनी अर्धवार्षिक मतलब छमाही हो जाएंगी, 4 छमाही होती हैं 2 साल में, तो 4 इसमें पावर लग जाएगी। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 से इसको काटेंगे 50, 50 एकम 50 और 1 51/50 हो गया। ये कितना हो गया यहाँ पर, देखो ए का मान जो आएगा वो आएगा 50,000 गुणे 51/50 का होल 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कैसे आएगा देखो, करते हैं इसकी कैलकुलेशन। देखो 50,000 ये हो गए यहाँ से, ठीक है, और इसके बाद 51 का जब 4 बार गुणा करवाएंगे, देखो इसको मैं कर लेता हूँ पहले अलग से, 4 गुणा करवाएंगे, तो देखो मैंने अलग से यहाँ पर गुणा करवा लिया है, इसका आएगा 676,5201। ठीक है, ये आएगा, और 50 का जब 4 बार गुणा करवाएंगे तो ये आ जाएगा, देखो कितना 55 25 55 25 25 25 625 625 और 4 जीरो हो जाएंगे, इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है बस, और हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर 4 जीरो से 4 जीरो खत्म कर देंगे, यहाँ से इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा हमारा 5 एकम 5 6 और 1 2 5 दूनी 10 125 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखो जब इसमें भाग करेंगे हम 12 25 60 5 बार तो लगभग पूरा जाएगा पहले। ठीक है, तो 12 5 60 55 25 5 125 और 12 1 55 25 की 5 हासिल 2 12 5 60 60 और 2 62, इतना आएगा 625। ठीक है, अब इसमें जब 625 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में 2 जाएगा 5, 51 5 आ जाएगा। अब ये 5 बार न जाके अब जाएगा ये 4 बार लगभग, तो देखो 5400 के आसपास, यहाँ पर 54,000 के आसपास सिर्फ इस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हम डायरेक्ट यहाँ से लगा देंगे, पूरा भाग करने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। ठीक है, देखो अगर इस क्वेश्चन के आप को समझ में नहीं आया है तो इसको मैं जो है शॉर्ट वीडियो बना के आपको जो है डाल दूंगा अपने इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग देख लेना। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि 1/3 की पावर -4 है, तो देखो +4 बनाने के लिए क्या करेंगे,
सीधा है, 3/1 कर देंगे तो 3/1 करेंगे, 3/1 की पावर 4 हो जाएगा। 1/6 है यहाँ पर तो 6/1 कर देंगे तो प्लस की पावर 4 हो जाएगी। 1/8 है तो 8/1 कर देंगे तो प्लस की पावर 4 हो जाएगी। अब देखो 3 का जब हम 4 बार करेंगे गुणा तो 3 3 9 9 81 होता है। 6 करेंगे तो 6 6 36 36 36 कितना होता है, 6 6 36 36 18 18 36 36 3 36 गुणा 36 कितना होता है बताइए, 6 6 36 हासिल 3 36 18 36 18 18 36 36 3 39 की 9 हासिल 3 1296 हो जाएगा। कितना 1296। 8 का कितना हो जाएगा देखो, 8 का 3 बार में होता है, 8 का 512 तो 4 बार में कितना हो जाएगा 12 8 96 और 8 5 40 96 हो जाएगा 8 की पावर 4। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर देंगे 6 6 12 1 13 की 3 हासिल 1 9 3 27 की 7 हासिल 2 4 1 5 5473 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहली 5 संख्याओं का योगफल दे रहा है इतना, पहली 2 संख्याओं का औसत है इतना। तो पहले जब 2 संख्याओं का औसत इतना है तो अगर योग निकालना चाहें तो योग कितना हो जाएगा 75 दूनी 150। अच्छा, तीसरी संख्या हमारे पास 127 है तो इसको भी ऐड कर देंगे इसमें 7 7 2। अब ये 277 जो आया 3 संख्याओं का योगफल आया। 5 संख्याओं का योगफल हमारे पास 655 है, 277 3 संख्याओं का योगफल है। तो जो शेष 2 संख्याएं बची हैं तो उनका योगफल कितना आ जाएगा, 15 में 7 जाएगा 8, 14 में 7 जाएगा 7, 5 में 2 जाएगा 3, 378 जो है बची हुई शेष 2 संख्याओं का क्या हो जाएगा योगफल। हमें निकालना है उनका औसत, तो 2 का कर देंगे भाग, यानी कि 18 दूनी 36 और 2 नम 18, 189 जो है बची हुई जो 2 संख्याएं हैं उनका औसत निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं यहाँ से हम लोग। देखो इसको कुछ नहीं करना, देखो 3 चौके 12 4 आएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 2 का भाग 2 में करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब 2 का भाग 48 में करेंगे 24 आएगा, बीच में माइनस लगा तो 24 माइनस 1 23 हो जाएगा। ठीक है, 36 में 23 जाएगा कितना बचेगा 3 और 1 13 बचेगा, 41 में 13 जाएगा तो 28 बचेगा। बहुत ही सिंपल सवाल। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 8 सेंटीमीटर व्यास वाले एक रबर के एक ठोस गोले का भार 40 किलोग्राम है। समान सामग्री का उपयोग करके 16 सेंटीमीटर के बाहरी व्यास और 12 सेंटीमीटर के आंतरिक व्यास वाला एक खोखला गोला बनाया गया, इसका भार कितना होगा। ठीक है, हमें भार निकालना है। ठीक, यहाँ पे व्यास 8 है तो 4 हो जाएगा इसका त्रिज्या, तो 4 का क्यूब ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना आएगा 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 पाई बटे 3 ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम जो है अब निकालेंगे इसका घनत्व। घनत्व होता है हमारा जो रो होता है घनत्व। घनत्व निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भार दिया गया है W इसको लिखेंगे 40 बटे और यहाँ से लिख देंगे 256 पाई बटे में जो 3 था वो ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ से, तो इसका जो घनत्व आ जाएगा गोले का, ठोस गोले का कितना आ जाएगा बताओ। 4 से इसको काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 से इसको काट देंगे, 4 छंग 24 25 4 चौके 16, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे 2 एकम 2 3 6 और 2 दूनी 4, फिर सॉरी 2 पंचे 10 कटेगा यहाँ पर ऊपर, तो इसका घनत्व आ जाएगा 15 बटे 32 पाई, ये आ जाएगा इसका घनत्व। ठीक है, सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद जो खोखला बेलन है उसका आयतन निकालेंगे। ठीक है, इसका आयतन कितना हो जाएगा 4 बटे 3 पाई r क्यूब। मतलब ये 16 है, इसकी आधी हो जाएगी 8 के क्यूब, माइनस ये 12 है, इसकी आधी हो जाएगी 6 की क्यूब, तो ये इसका आयतन निकल जाएगा। कितना निकलेगा 4 बटे 3 पाई और 8 का क्यूब होता है 512 और इसका होता है 6 का 216। ठीक है, अब कितना बचेगा, यहाँ से घटा दो इसको, 12 में से 6 जाएगा 6 और यहाँ पर 10 में से 1 गया 9 और 4 में से 2 गया 296 और ऊपर यहाँ पर 4 पाई है इंटू और बटे में 3 है, ये इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, अब जो है हमें निकालना है भार इसका, तो इसका भार निकालने के लिए W निकालने के लिए जो इसका घनत्व आया था पहले वाले गोले का, उस घनत्व का गुणा करवा देंगे इसके वॉल्यूम से, यानी कि 4 पाई इंटू 296 बटे 3। थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। ठीक, अब इसके बाद देखो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको काट देंगे 4 8 32, 8 से इसको काट देंगे 8 3 24 और 5 8 7 56, 37 बार में कट जाएगा ये, और 3 से इसको काट देंगे 3 5 15 और 37 पंचे होता है दोस्तों 185 किलोग्राम, यानी कि 185 किलोग्राम जो है खोखले बेलन का भार हो जाएगा। ठीक, समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना, इसको भी समझा देंगे अलग से। ठीक।
24 नंबर क्वेश्चन है कि के का मान निकालना है, न्यूनतम मान जो 8 अंकों की संख्या है और 8 से विभाज्य हो जाए। तो कोई भी संख्या 8 से तब विभाज्य होती है जब लास्ट के 3 अंक यानी कि 4, के और 8 ये जो है जब 8 से डिवाइड हो जाएंगे। तो सबसे छोटा मान निकालना है ऑप्शन के हिसाब से। सबसे पहले 0 पुटअप करके देखेंगे तो 8 5 40 और 8 का मार दे कट गया यानी कि 0 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि एक संख्या में 40% की वृद्धि करने पर इतने प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो संख्या मैंने माना 100 थी, 40% की वृद्धि करेंगे 140 हो जाएगी और हमें यहाँ पर कितनी हो रही 3920 यानी कि 140 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3920। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे 140 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है। 28 देखो यहाँ से ये कटेगा 0 0, 14 से इसको काटेंगे 14 एकम 14 28 14 42 14 14 दूनी 28 11 बचेगा 112 14 5 70 14 84 14 7 98 14 7 14 8 112 28 हो जाएगा। ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 28। तो हमसे पूछा मूल संख्या पूछिए तो 100 मानी थी हमने संख्या, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। तो सिंपल है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है टेलीविजन का अंकित मूल्य 50,000 है, स्टोर 25% की छूट और उस रियायती मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है। इन दोनों छूट के बाद खरीदार को अंतिम मूल्य पर 5% GST देना पड़ता है। खरीदार द्वारा भुगतान की गई अंतिम राशि कितनी है। देखो 50,000 रुपये था ये अंकित मूल्य, इसमें जो है 25% की उसको पहले छूट मिली है ना, 25% की पहले छूट मिली, 10% की फिर जो है उसको और छूट मिल गई। तो इसको सॉल्व करेंगे पहले। देखो 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म। ठीक है। ये हो जाएगा 75 गुणे और 90 गुणे 5 करेंगे 9 45 450 हो जाएगा। ठीक है। इसका गुणा करवा लेंगे 0 5 25 की 5 हासिल 2 5 7 35 5 चौके 20 20 35 55 2 57 की 7 हासिल 5 7 चौके 28 और 5 33 33,750 रुपये जो है उसको कॉस्ट खरीदने पर पड़ता है। लेकिन उसको 5% GST भी देनी पड़ी। कितनी GST देनी पड़ी उसको 5% GST देनी पड़ी। तो अब जो 33,750 आया है इसका 5% और निकाल देंगे। देखो यहाँ पर 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, ये 5 से इसको काट देंगे 5 दूनी 10, 2 से इसको काट देंगे कितनी बार में कटेगा 16 दूनी 32 2 8 16 और 17 1 2 7 14 15 2 5 10 1687.5 रुपये और देने पड़ेंगे उसको। तो 33,750 में 1687.5 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5.7 8 5 13 7 7 14 और 3 1 2 5 35 35,437.5 रुपये जो है उसको देने पड़ेंगे। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के सामने को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो इनका हमें निकालना है SCF। तो SCF निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम इनका अंतर निकालेंगे। देखो या फिर सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं या फिर देखो कैसे इसका अंतर निकालें कितना आ जाएगा 1044 8 में 4 जाएगा 4 4 में 4 जाएगा 0 504 हो गया यहाँ पे अंतर। तो यहाँ पे अंतर कितना है यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे कितना अंतर है बताओ 324 घटाएंगे इससे तो कितना बचेगा 0 2 7 720 यहाँ पे। अभी 504 अंतर यहाँ पे आया 720 अंतर यहाँ पे आया। अब 504 का डिवाइड कर देंगे हम किस में 720 में, एक बार जाएगा। ठीक है। 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 216 हो गया। ठीक है। अब 216 का भाग कर देंगे 504 में तो 1 दूनी 42 2 बार जाएगा 16 दूनी 32 2 दूनी 4 2 और 7 72 बचा। इसका भाग कर देंगे 216 में 7 21 3 बार जाएगा तो 3 दूनी 6 और 7 3 21 216। देखो 72 हमारे पास यहाँ से संख्या बन गई। अब 72 इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसका मल्टीपल देंगे तो 36 जो है यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा सही 36। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इसका गुणा इसका गुणा यानी कि वाई स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी 36 गुणे 100 यानी कि 3600। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी डायरेक्ट 60 हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि हमसे कह रहा है कि एक खाली भंडारण टैंक में 59 लीटर पेट्रोल डालने पर भी वह 1% खाली रह गया। अच्छा भरा कितना है 99% भरा होगा कि नहीं भरा होगा बताओ। 99% भरा होगा कब जब 59 लीटर पेट्रोल है उसमें, यानी कि 99% की वैल्यू है 59 लीटर तो 1% की वैल्यू हो जाएगी कितनी 59/99। हमसे पूछ रहा है कि भंडारण टैंक को भरने के लिए उसमें कितना पेट्रोल डालना होगा, मतलब उसकी टोटल हमें 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 का कर देंगे इसमें गुणा। तो देखो कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है और एक हिसाब से देखा जाए तो देखो 59 लीटर पेट्रोल भरने में कितना 1% सिर्फ खाली है ना, तो 59% से जो है थोड़ी सा ज़्यादा आएगा यानी कि 59.6% आएगा अप्रॉक्स में, 60 पहुँचेगा नहीं है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 30। एक नाव 7 घंटे में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल तय करती है। ठीक है।
जबकि यह 23 घंटे में 16 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 35 किलोमीटर धारा के अनुकूल तय करती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, देखो हमसे कह रहा है कि यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, देखो धारा की प्रतिकूल चाल मानूंगा मैं ए है, प्रतिकूल चाल क्या मानूंगा मैं, प्रतिकूल चाल मानूंगा ए है, और अनुकूल चाल मानूंगा मैं बी है। ठीक है, तो समय कैसे निकालेंगे, समय बराबर तो दूरी बटे चाल, यानी कि प्रतिकूल जा रहा है 4 किलोमीटर बटे चाल है इसकी ए, प्लस अनुकूल जा रहा है 15 किलोमीटर, चाल है इसकी बी, बराबर में समय लग रहा है इसको टोटल 7 घंटे। सेम इसमें बनाएंगे समीकरण, प्रतिकूल जा रहा है 16 किलोमीटर, यानी कि 16 बटे ए, कितना हो जाएगा ये 16 बटे ए हो जाएगा, प्लस अनुकूल जा रहा है 35 किलोमीटर, तो 35 बटे बी हो जाएगा, बराबर में टोटल समय कितना लग रहा है उसको 23 घंटे। हमें इसमें जो है धारा की चाल निकालनी है, तो हम निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल, यहाँ पर मुझे दिख रहा है यहाँ 16 है, तो यहाँ पर 16 बनाने के लिए इस समीकरण में 4 का गुणा करवा दूंगा। ये हो जाएगा 4 चौके 16 बटे ए, ये हो जाएगा 15 चौके 60 बटे बी, बराबर में 7 चौके 28 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, घटा दूंगा इस दूसरे वाले समीकरण को। ठीक है, तो जब मैं इसको घटाऊंगा तो देखो 16 बटे ए यहाँ पे लिख लूँगा, प्लस 35 बटे बी यहाँ पे लिख लूँगा, बराबर में 23 यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा जब घटाएंगे। ठीक है, घटाने पर निशान चेंज हो जाता है, 16 बटे ए यहाँ से कट जाएगा, 60 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 25 बचेगा, 25 बटे बी यहाँ से बचा, और 28 में से 23 जाएगा, 5 बचेगा, यानी कि 5 बी की वैल्यू 25, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 5। यहाँ से बी की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, यहाँ पे रख देंगे, देखो बी की वैल्यू 5 कहीं पे भी रख दो, यहाँ पे बी की वैल्यू 5 रखेंगे, 5 7 35 7, यहाँ से 7 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बताओ, 3 4 16 बचेगा, यानी कि 16 अपॉन ए बराबर 16, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1। अब देखो प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, प्रतिकूल का मतलब होता है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 1 है, और अनुकूल का मतलब क्या होता है x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 5 है। तो देखो यहाँ से ये कट जाएंगे दोनों, 2x बराबर हो जाएगा 6, तो x बराबर हो जाएगा 3, यानी कि जो हमारी धारा नाव की चाल है वो हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर, और जो धारा की चाल है वो हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि 3 और 2 मिलकर तभी तो 5 बनेंगे। ठीक है, तो 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी धारा की चाल। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा में 14 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 65 है, कोई दिक्कत नहीं, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक 2 गुने कर दिए जाएँ तो नया औसत ज्ञात कीजिए। देखो जब प्रत्येक विद्यार्थी के अंक 2 गुने होते हैं तो सीधे सीधे हम औसत को भी 2 गुना कर देते हैं, यानी कि 65 दूनी 130 जो है इनका औसत हो जाएगा नया वाला। देखो 32 नंबर क्वेश्चन है कि एक समषटभुज का परिमाप इतना है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। षटभुज है, कितना है, षटभुज है हमारे पास, तो 6 का भाग कर देंगे तो एक भुजा की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 1 13, 76 18, 23 सेंटीमीटर जो है प्रत्येक भुजा की लंबाई हो जाएगी। 33 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, एक संख्या में 30% की वृद्धि और फिर 30% की कमी संख्या में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालूँ मैं तो 3/10 होती है, मतलब पहले जो है 10 से कोई संख्या 13 करी गई है, फिर कोई संख्या 10 से जो है 7 करी गई है, तो 10 धम 100 और 13 7 91, यानी कि टोटल इफेक्ट कितना पड़ा, पहले 100 थी अब 91 होगी, 7 का अंतर 9 का अंतर पड़ा, सॉरी कितने में 100 में, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, यानी कि 100% की क्या हो जाएगी इसमें कमी, सॉरी 9% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, एक लड़का 13 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ता है, उसे 78 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितना सेकंड लगेगा। देखो 78 मीटर वर्गाकार भुजा है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 78 गुणे 4, 78 गुणे 4, यानी कि 8 चौके 32 की 2 हासिल 3, और 7 चौके 28, 28 और 3, 312 मीटर उसको टोटल दूरी दौड़ना है। समय पूछ रहा है सेकंड में, तो जो चाल है चाल को बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 करवा देंगे गुणा, यानी कि 13/65/18 हो जाएगी चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी 312 है, चाल है 65/18, तो 18 पहुंच जाएगा ये ऊपर। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 13 से इसको काटेंगे, 13 पना 65, और 13 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 13 दूनी 26 और 13 चौके 52। ठीक है, अब देखो सिंपल है, या तो 5 का भाग इसमें करा दें या फिर 2 का गुणा ऊपर 2 गुणा नीचे, तो नीचे बन जाएगा 10, ऊपर बन गया 24 गुणे 36, ऊपर 24 गुणे 36 बना, नीचे बना 10, 6 चौके 24, देखो 4 आएगा पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद 4 सिर्फ डॉग ऑप्शन में है बस। 35 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करना है। देखो इस तरीके के सवालों को करने के लिए देखो मैं आपको बता देता हूँ, पहले इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया जाता है, ये यहाँ पर लिखा 3/17। ठीक है, और ना भी लिखो, पेपर में जो है आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं लेकिन आपको लिख के समझाता हूँ, बहुत ही आसान ट्रिक है। देखो इसका गुणा इसमें करवाओ, 17 गुणा में कितना होता है, 963 की 3 हासिल 6, 9 9 6 15, 153 होता है, 17 153, 31 कितना होता है 3 और 3 3 का 9,
तो अब देखो ये 93 बड़ा होता है कि 153, तो 153 यानी कि 3/17 तो छोटी हो गई, हमें सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब निकालेंगे हम, देखो अब निकालेंगे हम किसमें, ये 3/17 छोटी हो गई, ये कट गई अब यहाँ से। अब इसका और इसका देखेंगे तो 6 और 6 3 18 186 ये हो जाएगा, और 9 का गुणा इसमें करवाएं तो कितना हो जाएगा, 9 3 27 और 9 दूनी 18 हो तो 20। अभी भी ये 9/31 बड़ी है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जब 9/31 अभी भी बड़ी है तो 6/23 भी छोटी हो गई हमारी। ठीक है, 6/23 भी छोटी हो गई, देखो यानी कि ये दोनों कट चुकी हैं अब। ठीक है, ये दोनों कट चुकी हैं। अब देखना है हमें इसमें और इसमें। ठीक, तो देखो 11 का गुणा 9 में करवाएं, 11 9 99 और 6 और 6 3 18 186। अब देखो 99 छोटा है, 186 बड़ा है, यानी कि 6/11 यहाँ पर हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी। ये होती है थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक हमारी। ठीक, आज का वीडियो थोड़ी बड़ा हो गया क्योंकि आज के वीडियो में जो है कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे, और जिन क्वेश्चंस का इसमें मैंने लेंदी सॉल्यूशन कराया है उनका जो है मैं अलग से शॉर्ट वीडियो बना के शॉर्ट तरीका से बहुत ही कम अच्छा मेथड में मैं जो है अपलोड कर दूंगा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो वो आप लोग ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैंने इसमें जो है जो लेंदी सवाल थे उनको मैंने जो है बेसिक से बताने की कोशिश की है, जिससे जो है थोड़ा लेंदी हो गया है सवाल, इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो गया। ठीक, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, मैं जो है शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको जो है उन सवालों का बहुत ही अच्छा मेथड बता दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना है। मैं पूरे वीडियो में कहीं भी नहीं कहता हूँ लाइक करने के लिए, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाना है, क्योंकि इसमें अभी जो है NTPC की भी जो है आपको क्लासें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।